Hello student, today we are going to study our next topic. Today's topic is type of motion. Type of motion. That means there are how many types of the motion. And first, translatory motion. तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम किस केस में किसी भी बॉडी को ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे, किस कंडीशन में बॉडी के मोशन को रोटेशनल मोशन कहेंगे और किस कंडीशन में बॉडी के मोशन को ऑसिलेटरी मोशन। अब देखिए फर्स्ट केस है ट्रांसलेटरी मोशन। जब कोई भी बॉडी एक स्टेट पाथ पे मूव करती है, कहाँ मूव करती है? एक स्टेट पाथ पे मूव करती है। सपोज कर लीजिए बॉडी यहाँ से चलना स्टार्ट किया और इस तरह से आगे की ओर मूव कर रही है। या सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक कार है, ये मूव कर रही है, यहाँ से फिर कहाँ पे आएगी? यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन में जो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में बॉडी के ईच पार्ट की जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह होगा सेम। जैसे अगर ये पोर्शन कार का यहाँ से यहाँ पे गया, ये पोर्शन यहाँ से यहाँ गया, ये पोर्शन यहाँ और ये पोर्शन यहाँ गया। दैट मीन्स ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सभी क्या है? वही है। क्यों? क्योंकि मोशन के दौरान जो बॉडी होगी उसके शेप में कोई चेंजिंग नहीं होगी, उसका शेप वही होगा। मतलब जब बॉडी कोई भी बॉडी मूव करे, स्टेट पाथ पे मूव करे और उसमें एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में उस बॉडी के ईच पार्ट का डिस्प्लेसमेंट जो हो या ओरिजिन से या रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस को मेजर करें तो ईच पार्ट उसका इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, हम कहते हैं कि बॉडी क्या कर रही है? ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है। मतलब ऐसा तभी होता है जब कोई भी बॉडी स्टेट पाथ पे मूव करे। जब स्टेट पाथ पे या उसी को हम लीनियर मोशन भी कहते हैं, मोशन ऑफ द बॉडी ऑन द स्टेट पाथ। सेकेंड है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में यह होता है कि कोई भी बॉडी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड वो क्या करती है? रोटेट करती है। सपोज कर लीजिए ये कोई बॉडी है, ये इसका एक्सिस है। एक्सिस के अलावा वो क्या करेगी? मूव करेगी। जैसे अगर सपोज कर लीजिए ये बुक है, ये कोई स्फेरिकल बॉडी है, इसको हम क्या कर रहे हैं? इस तरह से रोटेट कर रहे हैं। ये क्या कर रही है? एक रोटेशनल एक्सिस के सराउंडिंग ये क्या कर रही है? मूव कर रही है। दैट मीन्स ईच पॉइंट जो होगा इसके रोटेशन में, रोटेशनल एक्सिस जो है अगर इसको लेते हैं तो इस पे ईच पॉइंट जो होगा इसके चारों तरफ एक सर्कुलर मोशन करेगा। जितने भी पॉइंट होंगे यह सर्कुलर मोशन करेंगे, लेकिन वे पॉइंट सर्कुलर मोशन नहीं करेंगे जो उसके एक्सिस पे लाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एज ए पॉइंट हो गया और सर्कुलर मोशन नहीं, और ईच पॉइंट जो उसके होंगे वे क्या करेंगे? सर्कुलर मोशन करते हैं। जैसे रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ क्या करती है? अपने एक्सिस के अराउंड इस तरह से क्या करती है? मूव करती है। तो मोशन उसका जो है रोटेशनल मोशन है। थर्ड है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में ये पाया जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ट्रू एंड फ्रो मोशन करता है, ट्रू एंड फ्रो मोशन करता है। इस तरह से एक मीन पॉइंट पे इसके ट्रू और फ्रो मोशन करता है। मतलब जैसे झूला, झूले को क्या करते हैं? झूला के छोड़ देते हैं तो क्या करता है? मीन पोजीशन पे ट्रू एंड फ्रो मोशन करता है। या पेंडुलम ऑफ दी वॉच, पेंडुलम ऑफ दी वॉच भी है, वो भी क्या है? ऑसिलेटरी मोशन है। वो भी क्या है? ऑसिलेटरी मोशन है। वो ऑसिलेटरी मोशन में पार्टिकल जो होता है ट्रू और फ्रो मोशन करता है। और अगर वही ये जो इसका एम्पलीट्यूड है यह ए जो हो वेरी स्मॉल है, ये क्या है? बहुत ही स्मॉल हो, तो उस कंडीशन में उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन और ऑसिलेटरी मोशन का कंसेप्ट जो होगा क्लियर हुआ।
अब है कंसेप्ट ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसके बाद है कंसेप्ट ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। कंसेप्ट ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए अगर सपोज कर लीजिए कोई कार है, ये कार है, ये मूव कर रही है और यहां से डिस्टेंस मूव करती चली गई। अगर वो यहां से इतनी डिस्टेंस मूव करती है तो यहाँ पे ये डिस्टेंस जो मूव है इसके साइज के अकॉर्डिंग क्या है, बहुत ही लेस है। तो इस कंडीशन में इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लेट कर सकते। हम पॉइंट ऑब्जेक्ट तब उसको लेट करेंगे जब ट्रांसलेटरी मोशन कोई ऑब्जेक्ट करेगा और उसकी साइज जो होगी उसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस के कंपेयर में एकदम निग्लेजिबल हो, बहुत ही कम हो, तो उस कंडीशन में उसे हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेट करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, सपोज करिए कि पेंडुलम है। अगर पेंडुलम का साइज इसके लेंथ के आदि थ्रेड के कंपेयर में बहुत छोटा है तो इसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेट करेंगे। नहीं तो अगर ये पेंडुलम क्या है, ये बहुत बड़ा है लेकिन ये थ्रेड की लेंथ क्या है, बहुत छोटी है, तो उस कंडीशन पे इसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेट नहीं करेंगे। तो ये है पॉइंट ऑब्जेक्ट को करने के लिए कि वो ऑब्जेक्ट जो एक पार्टिकल है, पॉइंट है, ऑब्जेक्ट है, या कोई एक बॉडी है या पार्टिकल। अब इसके बाद जो पॉइंट है, लोकेशन ऑफ द पॉइंट। लोकेशन ऑफ द पॉइंट, कोई भी पॉइंट है अगर वो उसको लोकेट करना है कि वो कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, या बॉडी मूव कर रही है तो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल मोशन भी हो सकती है, 2 डायमेंशनल मोशन भी हो सकती है और 3 डायमेंशनल मोशन भी हो सकती है। अगर 1 डायमेंशनल मोशन होती है तो जैसे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, एक्स वाई और जेड, तो बॉडी क्या करेगी, किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगी। जब इस तरह से बॉडी मूव कर रही है तो इसको हम लिखेंगे मोशन ऑफ द बॉडी along एक्स एक्सिस। अगर बॉडी इधर मूव कर रही है तो इसको कहेंगे along वाई एक्सिस। अगर इधर मूव कर रही है तो इसको लिखेंगे along जेड एक्सिस। दैट मीन्स यूक्लिडियन मोशन में या ट्रांसलेटरी मोशन में जब बॉडी मूव करती है तो वह क्या होती है, 1 डायमेंशनल मोशन प्रोड्यूस करती है, वो एक डायरेक्शन यूक्लिडियन मोशन उसका होता है, तब मोशन इन 1 डायमेंशन इसको कहते हैं। अगर वहीं पे बॉडी क्या करे, 2 डायमेंशनल, दैट मीन्स ये एक्स वाई प्लेन के मुंह के लांग मूव करे या वाई जेड प्लेन के लांग मूव करे या जेड एक्स के लांग के मूव करे। तो यहाँ पे अगर सपोज कर लीजिए मूव करके बॉडी कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, तो उसकी डिस्टेंस को सीधे हम रिप्रेजेंट कर देंगे जो एक्स एक्सिस के लांग वो मूव किया, एक्स एक्सिस के लांग मूव किया। अगर उसे हम कोऑर्डिनेट के ड्यू टू रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो एक्स कामा 0 कामा 0, क्या इधर मूव कर रहा है तो यह हो जाएगा 0 y और 0, इधर है तो 0 0 और z हो जाएगा। वहीं पे एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पे जो होगा इसको हम करेंगे x कामा y, ये 0 होगा, इसमें होगा तो x 0 होगा, y होगा और z होगा, इसके अलावा होगा तो x होगा, y 0 होगा और z होगा। अगर वहीं पे कोई भी बॉडी है 3 डायमेंशनल मोशन करती है, दैट नो स्पेस में, यहाँ पे होगा कि यहाँ से यहाँ मूव कर सकती है, इस तरह से यहाँ पे मूव कर सकती है, यहाँ पे मूव कर सकती है, लेकिन जब स्पेस पे मूव करेगी तो उस कंडीशन में उसके लोकेशन को हम x, y और z से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मीन्स अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के अलावा, तो उसे हम कहेंगे लिनियर मोशन। अगर 2 डायमेंशनल मोशन है तो उसे कहेंगे डायमेंशन मोशन इन अ प्लेन, और 3 डायमेंशनल मोशन है तो उसे हम कहेंगे मोशन इन स्पेस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव नाइस।